हेलो दोस्त, कैसे हो यार। मैं विकास सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेंटर विकास चैनल में। यार आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। ठीक है यार, शुरू करते हैं व्हाट इज़ रूबी से। ठीक है, क्योंकि यार रूबी नाम की जो चीज़ है ये है क्या। ठीक है, तो यार मैं रूबी की बात करूँ तो यार देखो यार, रूबी जो है ना यार सिंपल सी लैंग्वेज है। मैं जानता हूँ कि रूबी के बारे में आज से पहले शायद आपने कभी ना सुना हो, ठीक। बट यार इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद यार आप समझ जाओगे कि रूबी है क्या चीज़, है ना। तो यार जो रूबी है, रूबी बेसिकली यार एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का क्या मतलब यार, जिस तरीके से सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, हमारा क्या बोलते हैं पाइथन है, राइट। और जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट है, तो ये सारी की सारी जिस तरीके से एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा रूबी है, जो मेरा रूबी है, रूबी भी मेरा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ठीक है। और यार रूबी के बारे में एक बड़ी खास बात है कि यार रूबी को मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज माना जाता है कि भाई आप इसको, रूबी मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप भाई सबसे जल्दी तरीके से, मतलब सबसे जल्दी सीख सकते हो, है ना। तो यार सबसे जल्दी सीख तो सकते हो, बट यार इसका कुछ यूज़ है क्या यार, इसका क्या इस रूबी का कोई यूज़ भी है, ठीक है। तो यस यार, यूज़र्स टू क्रिएट प्रोग्राम, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपना प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और आप इसको वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या यार, मतलब सिंपल बताता हूँ। जिस तरीके से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, क्या किस लिए यूज़ करते हो, कोई ना कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, है ना। किसी न किसी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आप प्रोग्रामिंग की सहायता से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसलिए करते हो, राइट। तो सेम उसी तरीके से यार आप किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप रूबी का यूज़ करके बना सकते हो रूबी के अंदर, ठीक है। और साथ में यार ये एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की, इसका एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसको कि रूबी ऑन रेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यार उसकी मदद से आप वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है यार, रूबी ऑन रेल्स इज़ द फ्रेमवर्क, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है भाई जो कि अपना रूबी को यूज़ करके बना हुआ है, ठीक है। और यार रूबी ऑन रेल्स के बारे में सबसे खास बात क्या है ना यार, कि रूबी ऑन रेल्स एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि रूबी ऑन रेल्स क्या है भाई, हमारा एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो बोथ टू डिज़ाइन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। मतलब जिसमें कि आप यार कंप्लीटली दोनों चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। आप उसमें फ्रंट में भी बना सकते हो, आप उसमें बैक एंड में भी बना सकते हो, दोनों ही चीज़ें कर सकते हो बाय यूजिंग रूबी ऑन रेल्स। और ये रूबी ऑन रेल्स बना किसकी वजह से यार, ये बनाया गया है बाय यूजिंग रूबी, ठीक है, ये रूबी प्रोग्रामिंग को, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके बारे में यार हम आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जब हम रूबी ऑन रेल्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। अभी के लिए यार आप इतना समझ लो कि यार जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अपना फ्रंट एंड हो गया, ठीक। और यार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक करने से खुल रहा है। अब ये मैंने क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, है ना, कुछ ना किसी तरह का प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक। और उसके बाद फिर ये दिख रहा है, फिर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पीछे की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी अपन केस में करते हैं। ये मतलब बेसिकली एक तरह का ये समझ लो कि ये हमने प्रोग्राम किया हुआ है पीछे, ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है और इसके पीछे की फंक्शनैलिटी, ठीक। तो उस फंक्शनैलिटी को हम बैकएंड में भी बना सकते हैं। और बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स है वो अपने को अलाउ करते हैं कि यार वो जो फंक्शनैलिटी नामक जो चीज़ है वो हम अपने फ्रंट एंड में ही डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ये जो फंक्शनैलिटी है फ्रंट एंड में चल रही है, राइट। मगर ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर, वो मैं बैक एंड में सेटअप करता हूँ। क्लियर है? ओके। तो ये आपको फ्रंट एंड बैक एंड का एक जनरल सा मैंने ओवरव्यू दिया है। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम आगे जब रूबी ऑन रेल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और हम यहाँ बोल रहे कि यार विल कवर द रूबी ऑन रेल्स, ठीक है, ये हमने बात कर ली। यार आपके लिए अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन सिंबल से देता हूँ, अगर आपने इतनी चीज़ें समझ ली है ना कि यार रूबी क्या है, तो यार रूबी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट एज सेम एज जिस तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसको यूज़ किस लिए करते हैं भाई, प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में भी है, वेब डेवलपमेंट में हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो रूबी ऑन रेल्स एक नामक फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है बाय यूजिंग रूबी, ठीक है। तो इस रूबी ऑन रेल्स का हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट अ फुल स्टैक वेबसाइट, ठीक है। फुल स्टैक मतलब जिसमें फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी इंक्लूडेड है, राइट। सो अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद यार आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है यार इसका आंसर, ठीक, और मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि यार आपको ये, आप मतलब किसी तरह का रिसर्च कर भी सकते हो और नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यार अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो मतलब यार आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब आप काबिल हो, ठीक है। और अगर नहीं दिया ना, इसका मतलब यार
बड़े आलसी हो यार, और इतने आलसी बंदों का प्रोग्रामिंग कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कैन आई क्रिएट अ सॉफ्टवेयर विद बाई यूजिंग रूबी फॉर विंडोज़ और लिनक्स और मैक। ठीक है, मतलब सिंपल सा यार, इतना सा क्वेश्चन है आपसे कि आपको ये पता करना है कि क्या मैं प्योर रूबी का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि विंडो पे चले या लिनक्स पर चले या मैक पे चले। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है। ठीक, तो आपको पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अपना आंसर देना है कि भैया ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देखते हैं कि यार आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, अब हम आते हैं यार, अगर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो रूबी को अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में सबसे पहले, क्योंकि यार अगर आप रूबी में प्रोग्राम लिखोगे तो आप चलाओगे कहाँ, है ना, चलाओगे कहाँ, अपने लोकल टर्मिनल पे चलाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आप उबंटू यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तीनों के यार आपको डॉक्यूमेंटेशन ऊपर मिल जाएंगे, ऊपर मतलब कहाँ, ठीक, नेट पे यार, नेट पे मिल जाएंगे। आपको जाके बेसिकली क्या सर्च करना है, हाउ टू इंस्टॉल रूबी ऑन उबंटू। अगर आप विंडो यूज़ करो तो हाउ टू इंस्टॉल रूबी इन विंडोज़, और अगर आप मैक यूज़ करो तो हाउ टू इंस्टॉल रूबी इन मैक। तीनों में ही प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, आप तीनों ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यार अगर आपको चेक करना है, कि यार मेरा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने सिस्टम इंस्टॉल तो कर लिया, बट यार मेरे को चेक भी तो करना होगा ना कि मतलब मेरे सिस्टम में वो इंस्टॉल भी हुआ है कि नहीं। ठीक, तो आप सिंपल सा क्या करोगे यार, आप सीधे जाओगे अपने टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में जाके जिस तरीके से मैंने लिखा है ना रूबी -v, ठीक है, आप रूबी -v लिखना, और यहाँ देखो इस तरीके से जहाँ वर्जन है अभी मेरे में इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ देखो वर्जन दिखा रहा है 3.0.0। ठीक है, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो वर्जन अपग्रेड हो गया होगा, राइट, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी कि वर्जन क्या दिखा रहा है, बट ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए, राइट है। ठीक है, तो यार अगर आप उबंटू में हो तो इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, और मान लो कि अगर आप विंडोज़ में हो और ये रूबी -v काम नहीं करो, तो आप रूबी -- वर्जन पूरा लिख सकते हो, -version। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका वर्जन रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, और यार सिंपल सा मतलब है कि अगर ये वर्जन रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यार आप लोगों ने सक्सेसफुली रूबी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, और हम आगे का काम कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, और समझेंगे, फिर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, बट उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके सिस्टम में रूबी इंस्टॉल हो। ठीक है, चेक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, बस आपको इंस्टॉल करना फिर चेक करना। ठीक है, और यह चेक करने के बाद मेरे को ये बताओ, मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मेरे को आपका आंसर चाहिए कि यार आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्या आपका इस सिस्टम में सक्सेसफुली रूबी इंस्टॉल हो गया है। अगर हो गया भैया तो मेरे को आंसर दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर यस, और नहीं हुआ तो नो कर देना। ठीक है, और नो के साथ यार ये भी लिख देना कि भैया कौन आपका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि आपकी जो रूबी है आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुई, या कौन सा ऐसा एरर दे रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका एरर होगा मैं उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।